एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बटन दबाओ, मदद हासिल। जी हां, आगरा में कानून व्यवस्था में और सुधार करने के लिए नया तरीका अपनाया गया है, जिसमें आगरा के अलग अलग चौराहों पर हेल्प बॉक्स लगाए गए हैं, जिसमें लगा एक पैनिक बटन दबाते ही हाजिर होगी मदद और सामने होंगे पुलिस वाले। किसी भी प्रदेश की खुशहाली सिर्फ विकास की रफ्तार पर तय नहीं होती, बल्कि तय होती है वहाँ की माहौल पर, कानून व्यवस्था पर, जिसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में आगरा पुलिस की तरफ से नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। दरअसल देश के 100 स्मार्ट सिटीज में ताज नगरी को भी शुमार किया गया, जिसके बाद लगातार आगरा की तस्वीर बदलने के काम किया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक बदलाव महसूस करें। तो वहीं आगरा में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी जाम के झाम से मुक्त हो, तो वे विश्व स्तरीय पहचान रखने वाले शहर की तस्वीर भी ऐसी ही हो। आगरा को नई पहचान दिलाने के लिए अब आगरा की पुलिस भी हाईटेक होनी जा रही है और इसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर इस बार आप आगरा जाते हैं तो आपको आगरा के अलग अलग चौराहों पर ये हेल्प लिखा हुआ बॉक्स नजर आएगा, जो आगरा पुलिस का नया कदम है लोगों तक मदद के लिए पहुँचने का। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये हेल्प बॉक्स आपकी कैसे मदद कर सकता है। दरअसल अगर आप किसी तरह की दिक्कत या परेशानी में हैं, तो आप चौराहे पर लगे इस हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस बॉक्स पर लगे पैनिक बटन को दबाना होगा। बटन दबते ही सीसीटीवी एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मी भी एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ ही एक मैसेज ट्रैफिक पुलिस को भी मिलेगा, जिसके बाद आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी जाएगी। शहर में 36 जंक्शंस पे पैनिक बटन का प्राविधान स्मार्ट सिटी के ICCC प्रोजेक्ट में हुआ है। इसका पर्पस बेसिकली ये है कि अगर कोई भी इमरजेंसी तौर पर सीधा संपर्क प्रशासन से या पुलिस से स्थापित करना चाहता हो, तो चौराहे पर लगे इस बटन को वो दबा सकते हैं और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो 24 घंटा यहाँ बैठेंगे और अगर कोई भी समस्या हो, महिलाओं की खास करके अगर कोई समस्या हो तो वो तत्काल बता सकते हैं। इसके अलावा अगर सड़क पे मौके पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें वो तत्काल रिपोर्ट कर सकते हैं, या किसी की तबीयत वगैरह अगर ख़राब होती है तो वो वहाँ पर वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ से तुरंत एम्बुलेंस को भेजने के लिए प्रयास करें। दरअसल ये योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के तहत शुरू की गई, जो 284 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य आगरा वासियों को राहत पहुंचाना है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना के तहत ये उपकरण लगाए गए हैं, जिस पर 284 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आगरा के 36 चौराहों पर यह सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ ही पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। फिलहाल इस पूरी योजना को ट्रायल के तौर पर रखा गया है। 3 महीने तक ट्रायल किया जाएगा और रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के बाद ही विस्तार दिया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों को उम्मीद है कि कानून व्यवस्था को सुधारने में ये योजना कारगर होगी और इससे पुलिस भी एक्टिव नजर आएगी। 31 दिसंबर को हम लोग गो लाइव इसको ले जा रहे हैं। गो लाइव का अर्थ ये है कि इसके बाद 3 महीने ये ट्रायल होगा। हमारे जो पूरे कंपोनेंट्स हैं वो 3 महीने में पूरी तरीके से एक्टिव हो जानी चाहिए, सारे सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जानी चाहिए और 1 अप्रैल 2021 से इसका विधिवत रूप से शुरुआत की जाएगी और इस प्रकार से ये योजना बनी हुई है। दरअसल इस सिस्टम को ऐसे तैयार किया गया है जिससे कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके और पुलिस जल्द से जल्द उस तक पहुंच सके। इसके तहत पैनिक बटन दबाते ही पुलिस पीड़ित के पास होगी और साथ ही इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी एक्टिव हो जाएंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी एक्टिव हो जाएगी। आगरा में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को स्थापित किया गया है। 284 करोड़ का ये मेगा प्रोजेक्ट के लाभ अब आगरा की जनता को मिलना शुरू हो गए हैं। एक तरफ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में भी सुधार आया है, क्योंकि जो तमाम सिग्नल्स अब काम करना शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उससे भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी सहूलियत मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अपराध रोकने में भी एक बड़ी सहायता मिल रही है और इसके साथ ही एक बेहतरीन एक कहा जाए पैनिक बटन का जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, उससे भी अब बड़े स्तर पर अगर कोई किसी भी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी ज़रूरत है
तो वो इस पैनिक बटन को दबाएगा और तुरंत सीधे सिग्नल कंट्रोल रूम के स्मार्ट सिटी में पहुंच जाएगा और वहां बैठे जो पुलिसकर्मी हैं, इसके साथ ही चौराहों पर लगे जो यातायात कर्मी हैं, उनके पास तुरंत वो यहाँ से आपको रिएक्ट करेंगे। हमने इस पैनिक बटन को दबा दिया है और कुछ ही सेकंड में हमें यहाँ रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हमने जैसे इस बटन को प्रेस किया है, हेलो पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हो गया है। तो कुल मिला के जो पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं वो इस बटन के जरिए उस व्यक्ति से बात करेंगे। मानो कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप यहाँ इस बटन को प्रेस करेंगे और सीधे जो कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति है, जो पुलिसकर्मी है, वो आपसे बात करेगा। फिलहाल ये तय है कि स्मार्ट सिटी का मतलब लंबी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरा शहर या फिर विकास के नाम पर खड़े किए गए मल्टीप्लेक्स नहीं होते, बल्कि मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी होता है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ कानून व्यवस्था भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक बार अगर शहर की कानून व्यवस्था सुधर जाए तो स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि वेरी स्मार्ट सिटी हो जाती है। हमने अब दिखाया कि हमने इस बटन को प्रेस किया, तुरंत वहां से हेलो जो पुलिसकर्मी बोलने लगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपके साथ कोई घटना हो गई है या ट्रैफिक से जुड़ी कोई समस्या है या तबीयत आपकी खराब हो गई है, यानी इमरजेंसी हेल्प में ये पैनिक बटन बहुत ही कारगर होने वाला है और इससे शहर की दशा पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। 36 चौराहों पर ये पैनिक बटन इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आज से ट्रायल इसका शुरू हो गया है और 1 अप्रैल से पूरी तरह से ये पैनिक बटन कहा जाए फुल फॉर्म में आ जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जाए एक बड़ा प्रयास है और स्मार्ट सिटी के तहत इसका लाभ अब जनता को मिलने जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।